दोस्तों, मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा वही ट्रेडर नहीं कमाता जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है, बल्कि वो कमाता है जो सबसे छोटा रिस्क लेकर भी बड़े प्रॉफिट का इंतजार करना जानता है। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें हमेशा यही सिखाया गया है कि बड़ा कमाना है तो बड़ा दांव लगाना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया बिल्कुल अलग नियमों पर चलती है। जरा सोचिए, अगर हर ट्रेड से पहले आपको ये पता ही नहीं कि अगली कैंडल किस दिशा में जाएगी, तो फिर किसी एक ट्रेड पर अपनी बड़ी कैपिटल दांव पर लगाना कितना सही फैसला है? शायद यही वो सवाल है जिसका जवाब 90% ट्रेडर्स कभी खोजते ही नहीं। वे सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते रहते हैं, जबकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सबसे पहले अपने रिस्क को कंट्रोल करते हैं। आज मैं आपको वही सोच समझाने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग बदल दी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने ये समझा कि कम रिस्क लेना डरपोक होना नहीं है, बल्कि लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने की सबसे बड़ी ताकत है, और कैसे एक छोटा सा बदलाव आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी को बदल सकता है। वीडियो के अंत तक आप ये समझ जाएंगे कि लो रिस्क सिर्फ कैपिटल बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि लगातार बड़े प्रॉफिट बनाने की सबसे मजबूत फाउंडेशन है। अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट कमाने वाला ट्रेडर वो नहीं होता जो सबसे बड़ा रिस्क लेता है, बल्कि वो होता है जो सबसे कम रिस्क लेकर भी अपने प्रॉफिट को बढ़ने देता है, तो शायद पहली बार में आपको ये बात गलत लगे। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया है कि जितना बड़ा दांव उतना बड़ा इनाम। लेकिन ट्रेडिंग इस नियम पर नहीं चलती। ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहां कई बार वही इंसान सबसे ज्यादा पैसा खो देता है जिसे पूरा भरोसा होता है कि इस बार वो सही है। मैं भी कभी यही सोचता था। मुझे लगता था कि अगर मेरा एनालिसिस अच्छा है, अगर मेरा सेटअप मजबूत है, अगर मुझे पूरा यकीन है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी, तो मुझे बड़ा रिस्क लेना चाहिए। आखिर जब विश्वास इतना ज्यादा है तो छोटा रिस्क क्यों? लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मार्केट को मेरे विश्वास, मेरे लॉजिक या मेरी उम्मीदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। यहीं पर मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती पहचानी। मैं प्रॉफिट कमाने से पहले खुद को सही साबित करना चाहता था। हर ट्रेड मेरे लिए सिर्फ एक ट्रेड नहीं था, बल्कि मेरे ईगो की परीक्षा बन गया था। अगर ट्रेड प्रॉफिट देता तो मुझे लगता मैं मार्केट को समझ गया हूं, और अगर ट्रेड लॉस में जाता तो मैं उसे स्वीकार करने के बजाय कोई नया कारण ढूंढने लगता। कभी न्यूज़ को दोष देता, कभी ऑपरेटर को, कभी वॉलेटिलिटी को। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैं अपनी गलती देखने के लिए तैयार ही नहीं था। धीरे धीरे मैंने एक बात नोटिस की। जितना बड़ा रिस्क मैं लेता था, उतना ही मेरा दिमाग ट्रेड के दौरान अस्थिर हो जाता था। छोटी सी कैंडल मुझे डराने लगती थी। 5-10 पॉइंट्स का पुल बैक देखकर मैं घबरा जाता था। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर लगता तो मैं उसे खिसका देता, प्रॉफिट थोड़ा दिखता तो जल्दी एग्जिट कर जाता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान चार्ट पर नहीं, अपने पैसे पर होता था। और जिस पल आपका ध्यान प्रोसेस से हटकर सिर्फ पैसे पर चला जाता है, उसी पल आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर होने लगती है। फिर मैंने खुद से एक बहुत साधारण सवाल पूछा। अगर दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि अगली कैंडल कहां बनेगी, तो मैं कैसे मान सकता हूं कि मेरा अगला ट्रेड निश्चित रूप से प्रॉफिट देगा? जब भविष्य किसी के कंट्रोल में नहीं है, तो फिर किसी एक ट्रेड पर अपनी बड़ी कैपिटल क्यों लगाई जाए? यहीं से मेरी सोच बदलनी शुरू हुई। मैंने ये स्वीकार किया कि मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकता हूं। और यही वो पल था जब पहली बार मुझे एहसास हुआ कि असली ताकत बड़ी पोजीशन में नहीं, बल्कि छोटे रिस्क के साथ शांत दिमाग बनाए रखने में है। जब मैंने हर ट्रेड में छोटा रिस्क लेना शुरू किया, तो एक अजीब बदलाव महसूस हुआ। अब मुझे हर टिक देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मैं बार बार चार्ट रिफ्रेश नहीं करता था। मुझे स्टॉप लॉस लगने का डर कम होने लगा, क्योंकि मैं जानता था कि अगर ये ट्रेड गलत भी हुआ तो मेरा ट्रेडिंग करियर खत्म नहीं होने वाला। मैं अगले ट्रेड के लिए पूरी तरह तैयार रहूंगा। पहली बार मुझे समझ आया कि कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि ये आपको अगला मौका खरीद कर देती है, और मार्केट हमेशा उसी को मौका देती है जो खेल में बना रहता है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है। अगर हर ट्रेड में रिस्क इतना छोटा होगा, तो फिर करोड़ों के बड़े प्रॉफिट आखिर बनते कैसे हैं? क्या सिर्फ छोटा रिस्क लेकर सच में बड़ी वेल्थ बनाई जा सकती है, या इसके पीछे कोई ऐसा नियम छिपा है जिसे अधिकांश ट्रेडर्स कभी समझ ही नहीं पाते? यही वो बात है जिसे मैं आगे विस्तार से समझाने वाला हूं। जब मेरी सोच बदलनी शुरू हुई, तब भी मेरी ट्रेडिंग तुरंत नहीं बदली। मैं अब ये मान चुका था कि बड़ा रिस्क लेना सही नहीं है, लेकिन पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। कई बार मैं खुद से वादा करता कि आज हर ट्रेड में सिर्फ तय रिस्क ही लूंगा, लेकिन जैसे ही मुझे कोई सेटअप बहुत मजबूत दिखाई देता, मेरा दिमाग कहता, ये मौका रोज नहीं आता। अगर इस बार क्वांटिटी बढ़ा दी तो एक ही ट्रेड में महीने भर का प्रॉफिट बन जाएगा। यही सबसे बड़ा जाल छिपा हुआ था।
मार्केट आपको लॉस से पहले नहीं फंसाती, वो आपको कॉन्फिडेंस से फंसाती है। जब लगातार 2 या 3 ट्रेड आपके पक्ष में जाते हैं तो आपको लगने लगता है कि अब आपने मार्केट को समझ लिया है। लेकिन सच ये है कि लगातार प्रॉफिट आपकी स्किल का प्रमाण नहीं होता, कई बार वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी का परिणाम होता है। अगर आप इस फर्क को नहीं समझते तो आपका अगला डिसीजन अक्सर इमोशन से लिया जाता है, लॉजिक से नहीं। मैंने अपने साथ यही होते देखा। लगातार कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद मैं अपने रूल्स तोड़ देता था, पोजीशन साइज बढ़ा देता था, स्टॉप लॉस को थोड़ा और दूर कर देता था। मुझे लगता था कि इस बार मार्केट मुझे निराश नहीं करेगी। लेकिन मार्केट किसी की उम्मीदों का सम्मान नहीं करती, वो सिर्फ वही करती है जो उसे करना होता है। फिर एक दिन मैंने अपने पुराने ट्रेड्स उठाकर देखे। मैंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया था, मैंने सिर्फ ये देखा कि मैंने सबसे बड़ी गलती कब की थी। मुझे एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। मेरे सबसे बड़े लॉस किसी खराब स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं हुए थे, वे उस समय हुए थे जब मुझे अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा था। यानी मेरी सबसे बड़ी समस्या नॉलेज की कमी नहीं थी, बल्कि अपने इमोशन को पहचानने की कमी थी। यही मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक इमोशन फियर नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है। फियर आपको छोटा लॉस देता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कई महीनों की मेहनत एक दिन में खत्म कर सकता है। उस दिन के बाद मैंने अपने लिए एक नया रूल बनाया। अब मैं किसी भी ट्रेड की क्वालिटी देखकर अपना रिस्क नहीं बदलूंगा। चाहे सेटअप कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, मेरा रिस्क वही रहेगा जो पहले से तय है। शुरुआत में यह डिसीजन आसान नहीं था। कई बार ट्रेड मेरे टारगेट तक गया और मुझे लगा कि अगर मैंने क्वांटिटी बढ़ाई होती तो आज बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया कि मेरा लक्ष्य एक ट्रेड से अमीर बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य सैकड़ों ट्रेड्स तक अपने रूल्स का पालन करना है। धीरे धीरे इसका असर मेरे माइंड पर दिखने लगा। अब मैं ट्रेड लेने से पहले एक्साइटमेंट महसूस नहीं करता था और लॉस होने पर पैनिक भी नहीं होता था, क्योंकि मैंने अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर प्रोसेस पर लगा दिया था। मैं हर ट्रेड को एक परीक्षा की तरह नहीं, बल्कि एक सामान्य बिजनेस डिसीजन की तरह देखने लगा। अगर कोई ट्रेड गलत हो जाता तो मैं उसे फेलियर नहीं मानता था, वो सिर्फ मेरे बिजनेस का एक छोटा सा एक्सपेंस था। यहीं से मुझे एहसास हुआ कि प्रोफेशनल ट्रेडर और सामान्य ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर स्ट्रैटेजी का नहीं बल्कि सोच का होता है। सामान्य ट्रेडर हर ट्रेड से पैसा कमाना चाहता है, प्रोफेशनल ट्रेडर सिर्फ अपने एडवांटेज को बार बार एग्जीक्यूट करना चाहता है। उसे पता होता है कि अगर उसका प्रोसेस सही है तो प्रॉफिट समय के साथ अपने आप आएगा। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। अगर हर ट्रेड में रिस्क एक जैसा रहेगा तो आखिर ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो छोटे छोटे रिस्क को मिलाकर लंबे समय में असाधारण प्रॉफिट में बदल देता है? और क्यों अधिकांश ट्रेडर्स इस साधारण से नियम को समझने के बावजूद कभी अपनाते नहीं हैं? यही बात आगे सबसे गहराई से समझने वाली है। यहीं से मेरी ट्रेडिंग का सबसे महत्वपूर्ण बदलाव शुरू हुआ। मैंने पहली बार यह समझा कि बड़ा प्रॉफिट किसी एक बड़े ट्रेड का परिणाम नहीं होता, वो सैकड़ों छोटे और अनुशासित डिसीजंस का परिणाम होता है। पहले मैं हर ट्रेड को अपनी कमाई का मौका मानता था, लेकिन अब मैं हर ट्रेड को सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की तरह देखने लगा। इस एक बदलाव ने मेरी पूरी सोच बदल दी। मैंने अपने आप से कहना शुरू किया, मुझे नहीं पता कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, और यही सच है। पहले यह बात मुझे डराती थी, लेकिन बाद में यही बात मुझे मानसिक आज़ादी देने लगी। क्योंकि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि भविष्य किसी के कंट्रोल में नहीं है, तब आप भविष्य को प्रिडिक्ट करने की कोशिश छोड़ देते हैं। आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस चीज पर चला जाता है जिसे आप वास्तव में कंट्रोल कर सकते हैं, और वो है आपका रिस्क, आपका एग्जीक्यूशन और आपका डिसिप्लिन। यहीं अधिकांश ट्रेडर्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब सही डायरेक्शन पकड़ना है, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि ट्रेडिंग का मतलब सही डायरेक्शन पकड़ना नहीं, बल्कि गलत होने पर भी सुरक्षित रहना है। क्योंकि अगर आप गलत होने के बाद भी मार्केट में बने रहते हैं तो अगला अवसर हमेशा आपका इंतजार करता है। मैंने अपने पुराने रिकॉर्ड्स दोबारा देखे, मुझे एक दिलचस्प बात समझ आई। मेरे कई ट्रेड्स ऐसे थे जहां एंट्री बिल्कुल साधारण थी, कोई जादुई सेटअप नहीं था, कोई सीक्रेट इंडिकेटर नहीं था। फर्क सिर्फ इतना था कि मैंने अपने रिस्क को पहले से तय किया हुआ था और प्रॉफिट को बीच में रोकने की गलती नहीं की। पहले मैं थोड़ा प्रॉफिट आते ही एग्जिट कर देता था, मुझे डर लगता था कि कहीं प्रॉफिट वापस न चला जाए। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि मैं छोटे लॉस स्वीकार कर लेता हूं पर बड़े प्रॉफिट स्वीकार नहीं कर पाता। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। बहुत से ट्रेडर्स लॉस से नहीं, प्रॉफिट से डरते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं मिला हुआ प्रॉफिट वापस न चला जाए, इसलिए वे उसे बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। फिर मैंने अपना ध्यान एक नए सिद्धांत पर लगाया।
अगर मैं हर ट्रेड में केवल 1% रिस्क लेता हूं और मेरा औसत रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 है, तो मुझे हर बार सही होने की जरूरत ही नहीं। मान लीजिए मेरे 10 ट्रेड्स हुए, उनमें से 4 प्रॉफिट में गए और 6 लॉस में। पहली नजर में लगेगा कि मैं ज्यादा बार गलत था, लेकिन अगर हर प्रॉफिट वाले ट्रेड ने 3 गुना रिटर्न दिया और हर लॉस सिर्फ 1% का था, तो अंत में मैं फिर भी ओवरऑल प्रॉफिट में रहूंगा। उसी दिन मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग में जीतने का मतलब हर बार सही होना नहीं है। जीतने का मतलब है जब आप सही हो तो पर्याप्त कमाना, और जब आप गलत हो तो बहुत कम खोना। यही सोच मुझे इमोशनल ट्रेडिंग से बाहर लेकर आई। अब मैं हर कैंडल के साथ अपना डिसीजन नहीं बदलता था। अगर मेरा स्टॉप लॉस पहले से तय था तो मैं उसे सम्मान देता था। अगर मेरा टारगेट अभी बाकी था तो मैं धैर्य रखता था, क्योंकि मैं समझ चुका था कि मेरी कमाई एक ट्रेड से नहीं बल्कि लगातार सही डिसीजंस लेने से बनने वाली है। धीरे धीरे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बदलने लगा। पहले मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करता था कि पिछला ट्रेड प्रॉफिट में था या लॉस में। अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बात पर निर्भर करने लगा कि क्या मैंने अपने रूल्स का पालन किया। अगर मैंने सही प्रोसेस फॉलो किया तो लॉस भी मेरे लिए गलत नहीं था, और अगर मैंने रूल्स तोड़कर प्रॉफिट कमाया तो वो भी मेरे लिए सफलता नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि ऐसे प्रॉफिट की कीमत भविष्य में बहुत बड़ी हो सकती है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमेशा धैर्य रखने वाले ट्रेडर को रिवॉर्ड देती है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर रिस्क तय हो गया, माइंडसेट बदल गया और रिस्क रिवॉर्ड भी समझ आ गया, तो फिर आखिर क्यों अधिकांश ट्रेडर्स वास्तविक मार्केट में पहुंचते ही अपने ही रूल्स तोड़ देते हैं? ऐसा कौन सा मानसिक जाल है जो उन्हें बार बार उसी गलती की तरफ वापस खींच ले जाता है? यही वो रहस्य है जिसे मैं आगे विस्तार से समझाने वाला हूं। अब तक मुझे ये समझ आ चुका था कि सही ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट पढ़ने का खेल नहीं है, बल्कि खुद को पढ़ने का खेल है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब आपका प्लान और आपकी इमोशन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। यहीं पर अधिकतर ट्रेडर्स हार जाते हैं। स्ट्रैटेजी नहीं बदलती, मार्केट नहीं बदलती, बदलता है सिर्फ उनका डिसीजन। मैंने कई बार देखा कि ट्रेड लेने के बाद मार्केट कुछ समय तक बिल्कुल शांत रहती थी, कभी हल्का प्रॉफिट दिखाती, फिर वापस एंट्री के आसपास आ जाती। पहले मैं ऐसी स्थिति में बेचैन हो जाता था। मुझे लगता था कि कहीं प्रॉफिट हाथ से ना निकल जाए, इसलिए मैं जल्दी एग्जिट कर जाता था। लेकिन कुछ देर बाद वही ट्रेड मेरे टारगेट तक पहुंच जाता था। उस समय मुझे एहसास हुआ कि मैंने मार्केट से नहीं, अपनी अधीरता से हार मानी थी। फिर मैंने एक नियम अपने माइंड में बैठा लिया। मेरा काम ट्रेड को फोर्स करना नहीं है, मेरा काम सिर्फ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है। अगर मैंने एंट्री सोच समझ कर ली है, रिस्क पहले से तय है और मार्केट ने मुझे अभी तक गलत साबित नहीं किया है, तो बीच रास्ते में सिर्फ इमोशन के कारण अपना डिसीजन बदलना सबसे बड़ी गलती है। धीरे धीरे मैंने ये भी महसूस किया कि प्रोफेशनल ट्रेडिंग का मतलब हर दिन पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन सही आदतों को दोहराना। कुछ दिन प्रॉफिट मिलेगा, कुछ दिन लॉस होगा और कुछ दिन कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपका प्रोसेस एक जैसा रहता है तो समय के साथ आपका रिजल्ट भी बदलने लगता है। यही कंसिस्टेंसी की असली ताकत है। मैंने मार्केट से एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। मार्केट कभी भी आपके पेशेंस का तुरंत रिवॉर्ड नहीं देती। पहले वो आपकी परीक्षा लेती है। वो देखती है कि क्या आप अपने रूल्स पर टिके रह सकते हैं या थोड़ी सी हलचल देखकर अपना प्लान बदल देंगे। जो ट्रेडर इस परीक्षा में सफल हो जाता है वही लंबे समय में बड़े प्रॉफिट का हकदार बनता है। लेकिन अंत में एक सवाल बचता है। अगर लो रिस्क, डिसिप्लिन, पेशेंस और सही प्रोसेस ही लंबे समय की सफलता का रास्ता है, तो क्या कोई ऐसा एक सिद्धांत है जिसे अपनाकर एक सामान्य ट्रेडर भी धीरे धीरे प्रोफेशनल सोच विकसित कर सकता है? यही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं अंतिम भाग में बताने वाला हूं। अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक वाक्य में समझना हो तो मैं यही कहूंगा कि ट्रेडिंग में आपका भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि आपने कितना बड़ा प्रॉफिट कमाया, बल्कि इस बात से तय होता है कि आपने अपने रिस्क को कितनी ईमानदारी से कंट्रोल किया। यही वो सोच है जिसे समझने में मुझे सबसे ज्यादा समय लगा। जब तक मेरा ध्यान सिर्फ पैसे पर था, तब तक मैं हर ट्रेड को अपनी किस्मत बदलने का मौका समझता रहा। लेकिन जिस दिन मैंने हर ट्रेड को सिर्फ एक सामान्य डिसीजन की तरह देखना शुरू किया, उसी दिन ट्रेडिंग मेरे लिए आसान होने लगी। मैंने ये भी सीखा कि मार्केट किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वो सिर्फ हमारी आदतों का परिणाम हमें वापस देती है। अगर आपकी आदत बिना सोचे एंट्री लेने की है तो उसका परिणाम भी वैसा ही होगा। अगर आपकी आदत जल्दी प्रॉफिट बुक करने और लॉस को बढ़ने देने की है तो मार्केट भी उसी का हिसाब देगी। लेकिन अगर आपकी आदत तय रिस्क के साथ डिसिप्लिन बनाए रखने की है तो समय के साथ वही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। याद रखिए, कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन में प्रोफेशनल नहीं बनता।
वो भी छोटे छोटे डिसीजंस को बार बार सही तरीके से लेकर वहां तक पहुंचता है। इसलिए खुद की तुलना किसी दूसरे ट्रेडर से मत कीजिए, अपनी तुलना सिर्फ कल वाले अपने आप से कीजिए। अगर आज आपका डिसीजन कल से बेहतर है, अगर आज आपने अपने रूल्स का पालन पहले से बेहतर किया है, तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। अगली बार जब भी ट्रेड लें, प्रॉफिट कितना होगा यह सोचने से पहले खुद से पूछिए, अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो क्या मैं इस लॉस को बिना इमोशन के स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब हां है, तभी एंट्री लीजिए। यह एक सवाल आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, जीवन में भी यही सिद्धांत काम करता है। बड़े लक्ष्य छोटे, सही और लगातार लिए गए डिसीजन से पूरे होते हैं। डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी का कोई विकल्प नहीं होता। रोज थोड़ा सीखिए, अपने हर ट्रेड का रिव्यू कीजिए, अपनी गलतियों को लिखिए और उन्हें दोहराने से बचिए। समय के साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर होगा और आपका माइंडसेट पहले से कहीं अधिक मजबूत बन जाएगा। याद रखिए, ट्रेडिंग में सफलता का रहस्य किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी मैजिक स्ट्रैटेजी या किसी परफेक्ट प्रिडिक्शन में नहीं छिपा है। असली रहस्य इस बात में छिपा है कि आप कितने समय तक अपने रूल्स के प्रति ईमानदार रह सकते हैं। जिस दिन आपने अपने रिस्क को नियंत्रित करना सीख लिया, उसी दिन आपने लंबे समय तक प्रॉफिट बनाने की नींव रख दी। मार्केट में वही व्यक्ति सबसे आगे निकलता है जो हर दिन सीखने, खुद को बेहतर बनाने और अपने प्रोसेस पर भरोसा रखने का साहस रखता है। अगर आप इस सोच को सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि अपनी रोज की ट्रेडिंग और अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, तो धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स भी बदलेंगे और यही बदलाव आपको उस मंजिल तक ले जाएगा जिसकी तलाश में आप आज इस सफर पर हैं।